ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट वीक जो इरेटिक मूवमेंट्स हमने देखी हैं उसमें फियर एंड ग्रीड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके सामने क्लियर होना ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे लेवल्स के ऊपर जब जंगी सूरत हाल होती है, अनफोर्सीन हालात क्रिएट हो जाते हैं, उस मौके पर इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडर्स दोनों बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और ऐसे मौके के ऊपर जो ट्रेडिंग के लिए जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान का खदशा होता है। ख़ास तौर पर वो लोग जिन लोगों ने एक्सपोजर लिया हुआ होता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फ्यूचर्स के अंदर और बदले में जिनकी पोजीशन ज़्यादा होती है, तो उनकी मार्जिन कॉल्स आती हैं और मार्जिन कॉल्स हिट होने की वजह से उनको लिक्विडेट करनी पड़ती है पोजीशन, जिसे हम फोर्स लिक्विडेशन कहते हैं। और बिफोर फ्राइडे इट हैज़ बीन विटनेस्ड इन द मार्केट, और मार्केट एक लेवल के ऊपर उसने बॉटम बनाया 1,02,000 पॉइंट का, और फ्राइडे को सेकंड हाफ के अंदर मार्केट ने रिकवर किया और 1,07,700 के ऊपर चली गई। उसकी वजह यही है कि जो फोर्स लिक्विडेशन हुई वो स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर थे वो भी सेल हुए, बल्कि उनके जो डिलीवरीज अगेंस्ट मार्जिन के तौर पे पड़ी हुई थी उन डिलीवरीज को भी बेचा गया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ह्यूज सेल ऑफ नजर आया एंड विच वॉज इमिनेंट इन द मार्केट। और यही होता है क्योंकि जंग जैसी सूरत हाल के अंदर पोजीशन को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है और लोगों के ह्यूज लॉसेस खड़े हुए होते हैं। वो लोग तो सरवाइव कर जाते हैं जिनके पास डिलीवरी होती है, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से वो बैठे हुए होते हैं। और यही मार्केट के अंदर दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक ट्रेडिंग का और एक इन्वेस्टमेंट का। ट्रेडर्स हमेशा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती है उनकी वजह से, वॉलेटिलिटी फैक्टर भी उन्हीं की वजह से होता है एंड इट इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट एज वेल। और ये इंटरनेशनली वर्ल्ड अराउंड फिनोमिना भी है। लेकिन जो इन्वेस्टर पर फिनोमिना है वो बड़ा सुकून का फिनोमिना है। ऐसे मौके पर इन्वेस्टर भी पैनिक हो जाता है और इन्वेस्टर सिर्फ 3 बातों को माइंड में रखता है। याद रखिएगा, आप भी इस बात को नोट कर लीजिए। नंबर 1 कि वो तो उन कंपनीज जिनमें वो इन्वेस्ट करता है उन स्टॉक्स की अर्निंग्स को, डिविडेंड यील्ड को माइंड में रखता है। सेकेंडली वो कंट्री रिस्क को देखता है और कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को माइंड में रखता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उस कंट्री के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको भी देखा जाता है।